हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनवाड़ी के संबंध में बिहार के दरभंगा जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर सबसे महत्वपूर्ण काम जो है बच्चों की संख्या अच्छी रखना और इसके अलावा जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको मेन्यू के अनुसार पोषाहार राशन खिलाना और उनको लाभ उपलब्ध कराना। इसी के संबंध में बिहार के दरभंगा जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है, जहां पर सेविकाओं का ये कहना है और ये सत्य भी है। मेरे पास इसके रिलेटेड डेली बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। उनका 5-5, 6-6 महीने का मानदेय बाकी है। इसके अलावा कई दिनों से, कई सप्ताह से जो है बच्चों के लिए पोषाहार उपलब्ध नहीं हो पाया है। चावल आवंटन की दिक्कत अलग से आ रही है, तो इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ नई नई योजनाएं, नई नई स्कीम, नए पैसे खर्च करने के संबंध में ही नहीं, जो योजनाएं चल रही है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को ध्यान देना ये आवश्यक है कि लाभ लाभार्थियों को रेगुलर मिलता रहे। क्योंकि अगर 2-4 दिन भी लाभार्थी को, बच्चों को पोषाहार नहीं मिलेगा तो बच्चे आना नहीं चाहते हैं। चलिए इस खबर को डिटेल में आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो खबर प्रकाशित की गई है उसके बारे में हम आपको डिटेल में वीडियो दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप में से जितनी भी सेविका, इस सहायिका इस वीडियो को देख रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर मई महीने के लिए THR या फिर मई महीने में जो महीना चल रहा है उसमें बच्चों के लिए पोषाहार बनाकर खिलाने के लिए आवंटन या पैसा भी उपलब्ध है या नहीं है। क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि पोषाहार का पैसा समय से नहीं मिल पा रहा है, चावल का आवंटन नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और पोषाहार बाधित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो खबर हमें दरभंगा जिले से प्राप्त हुई है, लिखा गया है कि सेविका सहायिकाओं का मानदेय भी पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। इसके लिए तो मैं बिल्कुल कन्फर्म हूँ, 5 या 6 महीनों का मानदेय बाकी है। लेकिन लिखा गया है कि 8700 नौनिहालों यानी कि 8700 बच्चों को नहीं मिल रहा पोषाहार भी बंद है। मेन जो है बच्चे पर डे आते हैं, उनको ये होता है कि पढ़ेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और अलग अलग दिन पर अलग अलग मेन्यू के अनुसार उनको पोषाहार भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये केंद्र कितना अच्छा है, सेविका सहायिका मौजूद है और केंद्र पर बच्चों की संख्या भी 30 से ऊपर दिखाई दे रही है। पूरा केंद्र भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इतने बच्चे अगर उम्मीद लेकर आते हैं और उनको एक निवाला भी ना मिले, उनको कुछ खाने को ना मिले, तो यही बच्चे 2-4-10 दिन के बाद आना बंद कर देते हैं। लिखा गया, बाल विकास परियोजना के तहत चल रहा प्रखंड के 290 आंगनवाड़ी केंद्र के 8700 नौनिहालों सहित 4600 से अधिक गर्भवती व प्रसूति महिलाओं के निवाले ठप पड़ गए हैं। राशि व चावल के अभाव में जहां बच्चों का पोषाहार ही बंद है, वहीं हर माह मिलने वाले THR भी इस माह में गर्भवती और प्रसूति महिला व कुपोषित बच्चों को नसीब नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, भूख व कुपोषण दूर भगाने की जिम्मेवारी संभाल रही आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय भी पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। विभागीय सूत्रों के अनुसार बेनीपुर बाल विकास परियोजना के तहत 290 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। चालू महीने में आंगनबाड़ी केंद्र को पोषाहार का आवंटन नहीं मिलने के कारण नौनिहालों के साथ साथ गर्भवती व प्रसूति महिलाओं का पोषाहार भी बंद पड़ा हुआ है। यानी कि जो पोषाहार उनको मिलना चाहिए वो पोषाहार ही बंद है, वो नहीं मिल रहा है। लिखा गया है कि दूसरी ओर सेविका सहायिका को पिछले 5 महीने से मानदेय बंद पड़ा है। इस कारण सेविका सहायिकाओं के संग परिवार के समक्ष भुखमरी की नौबत उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में कई सेविकाओं सहायिकाओं ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कुपोषण दूर भगाने के बदले हम लोग खुद कुपोषित हो रहे हैं। वहीं CDPO रंजीत कुमार बताते हैं कि कोषागार द्वारा कुछ तकनीकी कारणों से पोषाहार की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। यानी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए इस बार मई के महीने में THR का पैसा अभी तक नहीं मिला है। क्या आप लोगों को मई महीने का THR का पैसा मिला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं मानदेय के संबंध में स्थानीय कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है। CDPO कहते हैं कि कार्यालय से मासिक रूप पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व पर्यवेक्षिका की उपस्थिति विवरणी निदेशालय को भेजी जाती है। यानी सैलरी जनरेट एब्सेंटी वेरिफिकेशन सेंड टू DPO यहाँ से हो जाता है। उसके बाद प्रोसीजर ऊपर के लेवल का होता है। लेकिन उतना करने के बावजूद 4-5 महीने से सेविका इंतजार कर रही हैं, कोई पैसा नहीं आया है। इस बात पर और इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ नई योजना, नए पैसे बांटने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का केंद्र भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। स्थिति क्या है कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।